डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनली कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर यूज़ करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और उनका क्या मीनिंग होता है, और कैसे हेक्साडेसिमल कोड या फिर बाइनरी कोड में वो इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं क्या। देखिए, अगर हम देखें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है और पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो वी कैन से दैट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर ए सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दैट ए पर्टिकुलर प्रोसेसर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट्स। हम बात करें प्रोग्राम की, जैसे कि आपने देखा है प्रोग्रामिंग में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इंटरनली वो कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, क्योंकि आपका प्रोसेसर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, और that will be in 0 and 1 form. Now students, a computer perform task on the basis of instruction provided to it. जिस तरीके की इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं वो उस तरीके का टास्क परफॉर्म करता है। देखिए, आपने लिखा 2 + 3 डेट वी विल गेट 5 हेयर, बट इंटरनली ये जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज में चेंज होगा। और फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ऐड, तो ऐड जो है इंटरनली मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन होती है जो इंटरनली डिकोडर की हेल्प से, एनकोडर की हेल्प से, बहुत सारी बस लाइंस होती हैं उनकी हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उसमें 3 फील्ड होती हैं। पहला हमारे पास में मोड होता है, दूसरा हमारे पास में ओपी कोड होता है, और तीसरा ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ इट। मोड हमें ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके की है, ऑपरेशन कोड हमें ये बताता है कि किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेंड जहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, यूनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। आपने देखा होगा कि यूनरी में हमें केवल एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है और बाइनरी में हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऑपरेंड्स के एड्रेस की लोकेशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा ओपी कोड होता है दैट इज़ ऑपरेशन कोड, वो हमें ये बताता है कि किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दिस फील्ड स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, या फिर हमें कोई शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ओपी कोड को इंटरप्रेट करने के बाद में प्रोसेसर को पता चलती हैं। नाउ सेकंड हमारे पास में मोड होता है। मोड हमें ये बताता है कि ऑपरेंड को कैसे लोकेट किया जाएगा, मींस उसको रजिस्टर मेमोरी में सेव करना है या फिर उसको मेमोरी रेफरेंस एड्रेस में सेव करना है, या फिर यहाँ पर कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, ऑपरेंड और एड्रेस फील्ड। देखिए, एक्चुअल में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सीपीयू के पास में अपनी मेमोरी होती है, तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो सीपीयू अपनी इंटरनल मेमोरी में कैलकुलेट करता है, और कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कि रैम के इनसाइड परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑपरेंड और एड्रेस फील्ड ये बताती है, इट कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। ऑपरेंड की लोकेशन क्या है कि रजिस्टर में वो सेव होगा, या रजिस्टर से हमें उसको फैच करना है, मेमोरी में सेव होगा, या फिर हमें उसको मेमोरी से फैच करना है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी बेसिक कंप्यूटर्स की, यहाँ पे हम 16 बिट कंप्यूटर की बात करेंगे जो हमारा सबसे बेसिक कंप्यूटर यूनिट है। सबसे पहले इसमें 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होती है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होती है, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होती है। ये 3 तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बेसिस पे मोड, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड एड्रेस को स्पेसिफाई किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ओपी कोड की।
ओपी कोड स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन कोड। ये ऐसी बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमें ये बताती हैं कि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, मींस प्लस माइनस, लॉजिक ऑपरेशन करना है, हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर हमें नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, या फिर हमें शिफ्ट निकालना है। तो ऑपरेशन कोड ऐसी बिट्स का ग्रुप होता है जो कि हमें ये बताता है कि किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नाउ अब हम बात करते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की। देखिए जो हमारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए यहाँ पे हम 16 बिट कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा 16 बिट कंप्यूटर है इसमें हमने 3 फील्ड लिया। सबसे पहले हमारे पास में मोड है, फिर हमारे पास में ऑपरेशन कोड है, उसके बाद में हमारे पास में एड्रेस है। तो जो हमारी पहली 12 बिट हैं 0 से लेके 11 तक, वो हमें ये बताती हैं कि एड्रेस क्या है। 12 से लेके 14 तक हमें ऑपरेशन कोड मिलेगा, और जो लास्ट बिट है डेट इज़ 15th बिट जो है हमारी, वो हमें ये बताएगी कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हम डिपिक्ट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो ये हमारी क्या है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। नाउ एड्रेस इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ 12 बिट ऑफ मेमोरी। जो हमें 12 बिट ऑफ मेमोरी दी गई है उससे एड्रेस स्पेसिफाई हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास में एक बिट है वो हमें ये बता रही है कि एड्रेसिंग मोड क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पर जो हमारी बिट होती है 15th वो आई होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में जो हमारा ओपी कोड होता है वो 000 से लेके 110 तक रहता है। यानी इनके बीच में कोई सा भी ऑपरेशन अगर आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है ऑपरेशन कोड में, कोई बिट इस तरीके से आपको स्पेसिफाई होके आ रही है I001, तो पहली बिट एड्रेसिंग मोड के लिए होती है। उसके बाद में जो लास्ट 3 बिट आई ये 00 से लेके 110 तक हमारी मेमोरी रेफरेंस होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मेमोरी एड्रेस को रेफ़र करती हैं, और जो हमारा ऑपरेंड होता है उसको रेफ़र करने के काम में आती हैं। और अदर जो ऑपरेंड रहता है वो हमेशा हमारा एक्यूमुलेटर होता है, क्योंकि एक्यूमुलेटर में ही सीधी सी बात है, एक्यूमुलेटर का बेसिक वर्क क्या है, डाटा को कलेक्ट करना, इंटरमीडिएट ऑपरेशन को कलेक्ट करना। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर दूसरा ऑपरेंड कहलाता है, और नेक्स्ट ऑपरेंड मेमोरी में जाके हम सेव करते हैं। नाउ जो हमारी लास्ट बिट होती है वो हमें ये बताएगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में। देखिए आपने देखा था कि जो हमारे पास में मेमोरी रेफरेंस थी उसमें जो लास्ट बिट थी क्या थी, वो आई थी। नाउ अगर यहाँ पे लास्ट बिट 0 है तो ये हमारा क्या है, रजिस्टर रेफरेंस है। यानी कि यहाँ पे जो डाटा होगा वो रजिस्टर में जाके सेव होगा और वहीं से फैच होगा। नाउ इसमें भी वही है जो आपने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में देखा, 0 से लेके 11 यानी कि 12 बिट रजिस्टर ऑपरेशन को दिखा रही हैं, और ये हमारे पास में 111। देखिए अगर हमारी 12 से लेके 14 बिट 111 है तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक रजिस्टर ऑपरेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो 111 है ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है मेमोरी रेफरेंस से रजिस्टर रेफरेंस को, और जो लास्ट बिट है हमारी 0 ये हमें ये बता रही है कि ये रजिस्टर रेफरेंस है, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में ये बिट यहाँ पे चेंज हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की। देखिए इसमें भी हमने 16 बिट लिया है, तो 0 से लेके 11 तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिट्स होती हैं। यहाँ पर जो हमारी 12 से लेके 14 तक बिट हैं वो सेम हैं, चाहे वो हमारा रजिस्टर रेफरेंस हो या फिर हमारा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस हो। बट जो लास्ट बिट है वो यहाँ पे चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई, अगर हम बात करें रजिस्टर की तो वहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यही डिफ्रेंशिएशन है। अगर हमारी लास्ट बिट 15th बिट हमारी क्या है, आई है, तो मीन्स मेमोरी रेफरेंस है। 15 बिट हमारी 0 है तो हमारा रजिस्टर रेफरेंस है, और अगर हमारी 15th बिट दैट इज़ 0 से हम काउंटिंग करते हैं, 15 बिट अगर हमारी 1 है तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। देखिए
इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन करने के काम में आती हैं। देखिए कंप्यूटर का कम्युनिकेशन हमेशा आउटसाइड वर्ल्ड से होता रहता है। आपने कीबोर्ड से कुछ एंटर किया तो वो भी इंस्ट्रक्शन में चेंज हुआ, तो ये सारी की सारी डीलिंग इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होती है। नाउ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स 14 to 12 इस 111, यहाँ पे वैल्यू 111 होगी और ये डिफ्रेंशिएट करेगा इसको मेमोरी रेफरेंस से। और जो 15th है वो हमारी 1 है, हमें ये बताता है कि ये रजिस्टर रेफरेंस नहीं है, ये आपका क्या है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऑपरेशन हम 16 बिट रजिस्टर से परफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहला, हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, हम वैल्यू को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड, अगर आपको इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में सेव करना है या मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, फैच करना है, तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या होगा, हमें वैल्यू को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना होगा। एक्यूमुलेटर को शॉर्ट फॉर्म में ACB कहा जाता है मशीन लैंग्वेज में, और लोड करना होगा एक्यूमुलेटर को। सो टू मूव इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम मेमोरी वी कैन यूज एक्यूमुलेटर्स इन ए 16-bit रजिस्टर। नाउ वी हैव प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ब्रांचिंग आती है, स्किपिंग आती है। आपने देखा होगा अगर हम प्रोग्रामेटिकली देखें तो ब्रांचिंग के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हमारी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है। नाउ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जहां पर सपोज आपको किसी कैरेक्टर को एंटर करना है या फिर कैरेक्टर को शो करना है, तो वहां पर आप इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले AND एंड, इसका बेसिकली क्या होता है, एक्यूमुलेटर में वर्ड को प्लस किया जाएगा, एंड ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऐड मेमोरी वर्ड को AC में ऐड किया जाएगा एक्यूमुलेटर में। LDA स्टैंड्स फॉर लोड मेमोरी वर्ड, जो भी मेमोरी वर्ड है उसको लोड किया जाएगा एक्यूमुलेटर में। STA स्टोर, जो भी हमारा एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आया उसको फिर हम मेमोरी में ट्रांसफ़र करेंगे। BUN डेट इज ब्रांच अनकंडीशनली, हमारे पास में कोई ऐसी ब्रांचिंग स्टेटमेंट आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बन स्पेसिफाई होता है उसके लिए मशीन इंस्ट्रक्शन में। BSA इट स्टैंड्स फॉर ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। नाउ CLA स्टैंड्स फॉर क्लियर एक्यूमुलेटर की वैल्यू को हमें क्लियर करना हो तो हम CLA ऑपरेशन इंटरनली मशीन लैंग्वेज में होता है। CMA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, आपको सपोज 1S कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको 2S कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में हम CMA से डिपिक्ट करते हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।